Hello class 4 students, welcome to our YouTube channel. This is your computer book. As we know कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर्स पढ़ रखे हैं, तो अब हम आपकी स्टेप इनटू ई वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, हम यहाँ पर आते हैं. सो आपका चैप्टर नंबर 1 है नोइंग ऑल अबाउट कंप्यूटर डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग. कंप्यूटर डिवाइसेस और उनके प्रोसेसिंग के बारे में पूरी चीज़ें इसमें हम जानेंगे. मशीन्स इन डेली लाइफ क्या क्या काम आती है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मशीन्स इन डेली लाइफ. मशीन क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और जो हमारा वर्क इजी बनाती है. ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मा कपड़े वॉश करती हैं, डेली धोती हैं. कुछ की धोती होंगी हाथ से रगड़ के, ऐसे ट्विस्ट करके. ठीक है, कुछ की मम्माज धोती होंगी वॉशिंग मशीन के अंदर. तो ये क्या है? वॉशिंग मशीन आपकी ये मशीन है. ओके, तो ये आ गई यहाँ पे मशीन. तो ये डेली लाइफ है आपकी. तो machines are the devices made by man for comfort and to save time and energy. We come across different types of machines in our day-to-day life. Most of the machines work on electricity. The working principle of all the machines is based on IPO cycle. The term IPO means input processing output. When the input is fed to a machine, it works on the input according to the instructions given by the user and changes it into useful output. मशीन्स वो है जो हमारा वर्क कंफर्टेबली करती हैं, हमारा आसान कर देती हैं काम, हमें कंफर्टेबल कर देती हैं, हमारा टाइम बचाती हैं और एनर्जी बचाती है. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनके मशीन्स के, जो कि डे टू डे लाइफ में हमारे काम आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. ठीक है, इनका जो वर्किंग प्रोसीजर होता है वो IPO साइकिल पे बेस्ड होता है. IPO साइकिल क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी कि उसमें इनपुट हमें देना पड़ता है, प्रोसेसिंग वो खुद करती हैं और आउटपुट वो हमें देती हैं. ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज़ अंदर इनपुट कर रहे हैं मशीन में, तो वर्क करेगी इनपुट अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस पे, और फिर उसके बाद में यूज़र को वापस से आउटपुट दे देती है. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल. अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द यूज़र इंस्ट्रक्शंस टू वॉश डर्टी क्लोथ्स, ड्राइज देम एंड गिव्स क्लीन ड्राई क्लोथ्स. ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया. सूखे कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, जिनको अंदर डाला, गीला करा और फिर बाद में हमें वो ड्राई करके वापस मिल गए. When we put rice and water into an electric rice cooker, it works on raw rice, boils it and gives cooked rice. जब हम इसका जो कुकिंग का जो इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, इसमें पानी डाल के बॉईल करते हैं, राइस इसमें डालते हैं, तो वो अंदर प्रोसेसिंग होके चावल पक जाते हैं और पकने के बाद हमें आउटपुट में यहाँ पर मिल जाते हैं. सिमिलरली अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन विच वर्क्स ऑन द IPO साइकिल. वैसे ही कंप्यूटर की मशीन होती है जो कि IPO साइकिल पे वर्क करती है. नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम. वी फीड facts and figures to the computer. It works on the input facts and figures and changes them into a useful output. The collection of facts and figures in an organized form is called data. The computer acts on data according to a sequence of instructions given by the user to change their data into information. This action of computer is called processing. The final result given out by the computer in the form of information after processing the data is called the output. Thus, we can define computer as a machine that accepts data in digital form, process this data according to the sequence of instructions and gives useful output. तो computer system क्या है? जब हम फैक्ट्स और फिगर्स कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इनपुट सिस्टम के अंदर आती है और वो चेंज होने के बाद हमें यूज़फुल वे में आउटपुट सिस्टम मतलब आउटपुट मिल जाता है. तो कलेक्शन जो हमारे फैक्ट्स होते हैं और जो फिगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटा. तो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, डेटा ही बोलेंगे उसको आप. ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो डेटा होता है उसे कंप्यूटर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या दे देता है? तो हमें क्या होता है? हमें जो डेटा में होता है वो हमें मिलता है वापस से. तो हमें जो एक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? प्रोसेसिंग कहलाता है. और जो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है वो आउटपुट कहलाता है. ठीक है, तो ये जो डिजिटल फॉर्म है, जो प्रोसेस है, जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो हमें क्या देता है? यूजफुल आउटपुट दे देता है. ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग है, ये एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ. इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस, ये आपके इंस्ट्रक्शंस है. यहाँ पे ऐड लिखा है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है. तो इनकी प्रोसेसिंग अंदर हो रही है. अब हमें जो आउटपुट यहाँ मिलेगा
वो आउटपुट आप इनको आंसर्स को आप लिख ही लेंगे यहाँ पर। तो वो जो आउटपुट है वो कंप्यूटर से हमें मिलता है, ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर रहा है और इनपुट हम डाल रहे हैं उसमें, ठीक है। इस तरह करना है आपको। Components of a computer system. A computer system has multiple components. The components are classified as input unit, processing unit, output unit and memory unit. अब इसमें 4 तरह के components होते हैं, input हो गए, processing हो गए, output हो गए और memory हो गई। Next है आपका input device. Input device पढ़ेंगे, चलिए। You must have read about some of input devices. Let us recall and know more about them. The devices that help the users to enter data into the computer are called input devices. जैसे कि आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा और अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर पढ़ा था कि इन चैप्टर के पेज पे पढ़ा था कि इनपुट जो हम करते हैं वो डेटा होता है, तो उसके डेटा को एंटर करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें एंटर करने में काम आते हैं, ठीक है। तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होते हैं। माइक्रोफोन, जब माइक्रोफोन ये होता है, ये क्या करता है, अलाउज टू एंटर साउंड इनपुट इनटू द कंप्यूटर, साउंड अंदर डालता है। ये होता है माउस, तो माउस अलाउज टू गिव इनपुट्स बाय यूजिंग द पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग एक्शन। ये किसी भी चीज़ को क्लिक करने में, पॉइंट करने में, डबल क्लिक में और ड्रैगिंग में काम आता है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है, द कीबोर्ड अलाउज टू एंटर डेटा बाय प्रेसिंग वेरियस कीज़। जब कीज़ को प्रेस करते हैं तब हमारा जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट कर पाता है, ठीक है। ये आपके इनपुट डिवाइस है। अब ये है द स्कैनर अलाउज टू इनपुट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन द पेपर इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है, अलाउ करता है इनपुट टेक्स्ट को और पिक्चर्स को प्रिंट करने में और कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में। ये है आपकी जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक अलाउज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस बाय मूविंग इट्स स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये गेम खेलने में काम आता है, आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस अगर होते हैं तो मूव करने के भी काम आता है। द वेबकैम कैप्चर इमेजेस इन इट्स व्यू एंड इनपुट देम इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर वेबकैम क्या करता है, पिक्चर्स को कैप्चर करता है या वीडियोस को कैप्चर करता है और कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है, ठीक है। These devices form the input unit of computer. According to the upgrades in technology, input devices are discussed as below. ठीक है, यहाँ पर आपके आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गए हैं आपके सारे। तो अब इन्हें हम यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या बताया गया इनपुट डिवाइसेस के बारे में। टच पैड, अ टच पैड इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेशल फ्लैट surface. You can control the movement of the pointer on the screen by moving your finger on the touchpad. The movement of finger moves the pointer on the screen. Pressing finger on once acts as a single click and pressing twice instantly acts as double click. Touchpads these days are being integrated with portable computers such as laptop, notebooks, etc. तो टच पैड क्या होते हैं, ये टच पैड आप यहाँ देख सकते हैं। एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमें क्या, एक फ्लैट सरफेस पे होता है जिससे कि हम सारे मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी वर्क होता है इसके थ्रू हम प्रेस करके एक बार इसको क्लिक करते हैं जिससे कोई चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, डबल क्लिक करने से उस पर हम जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। ये बहुत लेटेस्ट है अभी। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। द टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिसीव्स इनपुट्स बाय सेंसिंग द टच बाय अ यूजर ऑन द ऑप्शन मेन्यू डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटिंग डिवाइस। यू कैन सी द टच स्क्रीन monitors in ATM. Nowadays all smartphones have touch screen features. A trackball is similar to a mouse and can be used in its place. It has a ball on the top which is rolled with the finger to move the cursor on the screen. It has buttons similar to the mouse which perform same functions. Laptops have trackball inside them. Ring mouse. It uses Genius touch control technology to enable its sensitivity up to 100 dpi, thus creating a smooth, handy control and a low friction, comfortable working is possible. As easily as moving your thumb tip, you can lean back and enjoy its total controlling capability for web browsing, presentation or other entertainment values like music, movie, photo, etc. Fish handheld mouse. This device is designed to reduce muscle strains. Users can get to control it easily and it rests comfortably in your hand. The scroll wheel is operated by your thumb while your index finger is used for clicking those two buttons given underneath the body of the fish mouse. It works without the need of flat surfaces and pads, which makes it ideal for users who are working
इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टच स्क्रीन आपके ATM मशीन, आपके फ़ोन में, लैपटॉप्स उसमें, पाम टॉप में, तो इन सब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट फीचर है और ये स्मार्टफोन्स के अंदर भी टच स्क्रीन फीचर आ चुका है। ट्रैक बॉल ये माउस के जैसा ही होता है, जिसमें ऊपर एक ये बॉल है जिसको अगर आप रोल करते हैं ना, तो रोल करके ये स्क्रीन को बड़ा भी कर देता है, छोटा भी कर देता है, क्लिक करना हो तो वो भी कर देता है। रिंग माउस ये आपकी इसमें इंडेक्स फिंगर के अंदर हम पहनते हैं इसे, और इसे हम मूव करते हैं तो इससे माउस का काम भी हो जाता है। नेक्स्ट है फिश हैंडेड हेल्ड माउस। ये बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत सूदिंग होता है। इसे आप आराम से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, मसल स्ट्रेन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। MICR इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन technology used primarily by the banking industry to facilitate the processing of checks by reading the routing number and account number at the bottom of a check. Unlike barcodes or similar technologies, however, MICR codes can be easily read by humans. Card reader, it is a data input device that reads data from a card-shaped storage which can be input into a system or used for some specific purpose. The card used in this device is called a smart card. ये एक्टिविटी है, इसको रहने देते हैं हम। लाइट पेन, इट इज़ अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ यूज्ड for drawing objects directly on the screen. It allows to point the option on the screen by simply pointing it. It is mostly used by engineers, architects and designers so that they can directly draw sketches on the screen. Handheld scanner, this device is held in the hand and passed over the barcode. It consists of a light source, a lens and a light sensor. It reads the barcodes and sends the information to the computer. It is also called barcode reader. A barcode is a series of black lines of a different thickness and with white space between them. Nowadays, computers are also used to check the answer sheets filled by an examinee and prepare the result of an examination in computerized manner. तो चलिए MICR है यहाँ पर, ये कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये बार कोड्स पे वर्क करती है। और ये है आपका कार्ड रीडर, जैसे आपने ATM मशीन हो गई, और आप चाहे किसी भी स्वाइप वाली जो मशीन्स आती हैं वो देख लीजिए। आप किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी मशीन्स मिलेंगी जिसके अंदर हम कार्ड पुट करते हैं, कार्ड पुट करके हम पिन डालते हैं, पिन डालते ही आपका पैसा आपको मिल जाता है या फिर आपका पैसा कट जाता है उसमें से। लाइट पेन है जो कि किस पेन की तरह होता है ये, तो किस काम आता है, ड्रॉ करने के काम आता है, स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखने के, कुछ पॉइंट करने के काम आता है, जो कि यूज़ किया जाता है इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके स्केचिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हैंड देख सकते हैं आप, ये बारकोड रीडर यहाँ पर ये दे रखा है, इनके थ्रू क्या करते हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कंप्यूटर पे ऐसे कैसे हमें दिख जाती है। Optical character recognition OCR. The OCR works by scanning the characters on a page one by one and then compares them with characters stored in a computer memory. This process is called matrix matching. Digital camera. Digital camera is used to capture photographs and record videos. Photos and videos taken with the digital camera can be transferred to the computer for storing, editing and printing. तो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन क्या होता है, ये स्कैन करता है पेज को, पिक्चर्स को, और जिसे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा, कैमरा आप देख सकते हैं शादी में और आपके कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें काम आता है, और उसके बाद इसको अगर आप सेव करते हैं कंप्यूटर पे तो इजी गोइंग आपके सेव भी हो जाता है। ओके, तो आज आपका यहीं तक ही हो रहा है, ये पार्ट फर्स्ट है आपका, पार्ट सेकंड में आपका बाकी का चैप्टर आएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन।